भारत का करीबी दोस्त इजराइल, जो देश की रक्षा क्षेत्र में बड़ा योगदान देता आया है, इजराइल हर बार की तरह इस बार भी बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया में हिस्सा ले रहा है। एशिया के इस सबसे बड़े एयर शो में दुनिया भर के फाइटर जेट्स के अलावा उन टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन हो रहा है जो कि देश की रक्षा क्षेत्र के लिए काफी अहम होने वाले हैं। इजराइल ने इस एरो शो में अपने सबसे खतरनाक हथियार स्पाइस 250ER को प्रदर्शन के लिए रखा है। स्पाइस को इजरायली कंपनी राफेल बनाती है और इस नए स्पाइस बम की रेंज को बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक कर दिया गया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स स्पाइस बम के नए वर्जन को एरो इंडिया शो के दौरान ही सबके सामने लेकर आया है। उसकी योजना इसे वायुसेना को ऑफर करने की है। नया स्पाइस बम अतिरिक्त इंटीग्रेटेड टर्बोजेट इंजन के साथ आया है। ये नया सिस्टम स्पाइस बमों की श्रेणी स्पाइस 250, स्पाइस 1000 और स्पाइस 2000 गाइडेंस किट्स में सबसे छोटा बम है। IAF ने साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इसी बम का इस्तेमाल किया था। इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से 23 जनवरी को एक ट्वीट में कहा गया था। इस ट्वीट में राफेल ने जानकारी दी थी कि उसने एक एशियाई देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस करार के बाद इस देश को बम गाइडेंस किट्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सॉफ्टवेयर लेस रेडियो सप्लाई किए जाएंगे। कंपनी की तरफ से किसी देश का नाम नहीं बताया गया है और न ही इसकी कीमत बताई गई है। जेन्स डिफेंस वीकली की तरफ से इस डील की पुष्टि की गई है। अब एक भारतीय मीडिया रिपोर्ट की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इजराइल ने यह डील दरअसल और किसी देश के साथ नहीं बल्कि अपने पुराने दोस्त भारत के साथ ही साइन की है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन के साथ जारी टकराव के बाद $200 मिलियन की इस डील को सील किया है। ये डील चुपचाप हुई है और साल 2021 तक सभी आइटम भारत को मिल जाएंगे। डील के बाद भारतीय वायुसेना को 200 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सेना को BNET ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्निकल रेडियो मिलेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, स्पाइस बम वही खतरनाक हथियार हैं जिनका प्रयोग फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था। इस साल जुलाई में न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव के बीच भारत सरकार तीनों सेनाओं के लिए इजराइल से इस हथियार को आपातकालीन स्थिति के लिए खरीदने की योजना बना रही है। स्पाइस 2000 में 1000 किलोग्राम के वजन वाले बम हैं और इनकी रेंज करीब 60 किलोमीटर होती है। लेजर गाइडेड बम की रेंज 15 किलोमीटर तक होती है और रेंज की वजह से ही स्पाइस को स्मार्ट बम के तौर पर भी जाना जाता है। स्पाइस बम में क्लाउड कवर के अलावा खराब मौसम में भी टारगेट को हिट करने की क्षमता है। स्पाइस बम संरक्षित एयर स्पेस में भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। चीन के पास अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं और इनमें रूस का S-300 और S-400 भी शामिल है। इसके अलावा देश में ही तैयार एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी चीन की सेनाओं ने शामिल किया है। साल 2019 में PTI ने जानकारी दी थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद IAF फाइटर जेट सुखोई को स्पाइस 2000 बमों से लैस करने की प्रक्रिया में है। स्पाइस से लैस होने के बाद सुखोई और खतरनाक हो सकता है। IAF के पास इस समय 250 सुखोई हैं और इन्हें तकनीकी के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। सुखोई 35 टन से ज्यादा के वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है, यानी मिराज 2000 से 2 गुने वजन के साथ सुखोई उड़ान भर सकता है। सुखोई एक बार में 3 स्पाइस बम के साथ हमला बोलने में सक्षम है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।